गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप सब अच्छे होंगे। आज ट्रिग्नोमेट्री का आपका जो 10th क्लास का है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 8.1 एक्सरसाइज हमने उठाया है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, उसको हम लोग भी देखते चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पूरा 8.1 आपका फुल सोल्यूशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इसको अच्छे से क्लास देखिएगा, आपको एक एक चीज जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो गौर करेंगे यहाँ पे। अगर आपका बहुत अच्छे से अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री का एक एक क्वेश्चन जो है अच्छे से पूरी मन लगा करके अच्छे से उसको पढ़ेंगे और एग्जाम्पल को भी देखेंगे। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आपका आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है। आपका हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। आपको दिख रहा है ये बहुत सारे क्वेश्चन है ना। तो ये सारा चीज हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। आप ध्यान रखिएगा और इसके साथ हम लोग सारा क्वेश्चन को आपको समझाएंगे। देखिएगा, गौर करेंगे। ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपका एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट है, गिवन 10a is equal to 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री। जो आपका साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट ये सब जितना निकलता है आपको वहां पे निकालना है। तो हमारा सिर्फ 10a का मान दिया हुआ है। तो आप जानते हैं, हम इसको आप फार्मूला से देखिए, आपका जो फार्मूला है फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में जो है आपका पाइथागोरस थ्योरम बताता है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आपने क्या पढ़ा है फार्मूला कि लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल। ये आपका हिंदी मीडियम ये है, जो बच्चे हैं वो याद करते हैं। अगर आप इंग्लिश में हैं तो आप पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये ट्रिक से हम लोग जो है इंग्लिश मीडियम में समझेंगे, ठीक है। ये आप पढ़ाया गया होगा आपको, तो आपको ये चीज दिमाग में होगा। गौर करेंगे, इसको ना मैं एक साइड कर दे रहा हूं ताकि आपके आंखों के सामने ये रहे तो बेहतर समझ में आएगा। इसका भी यूज है। तो हमारा इसमें जो दिया गया है, हमारा इसमें क्या दिया गया है, हमारा 10a बराबर दे रहा है, 10a बराबर क्या दे रहा है आपका 4/3 दे रहा है। तो हम जानते हैं कि आपका 10a जो है आपका क्या होता है, आपका यहाँ पे अगर हिंदी में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, लाल बटे कक्का यानी l/k। ये साइन का है, ये कॉस का है, ये आपका 10 का है। ये क्या है, साइन का है, ये आपका कॉस का आएगा और ये आपका 10 का आएगा। ये ऊपर ले इधर चलेगा, ये चलेगा तो जस्ट इसका अपोजिट होता है, कोसेक से कॉट होता है, ठीक है। कोसेक सेक और कॉट होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लाल बटे कक्का की जो फॉर्मूला उससे हम लोग रखेंगे, या फिर आपका पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल उससे हम लोग देखेंगे। ये जो आपका 10 होता है, ये क्या होता है आपका 10 होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। बेस कितना दिया यहाँ पे 3 दिया है, ठीक है। यानी लंब बटे आधार होता है, ठीक है, लंब बटे आधार होता है। देखिए फार्मूला में अब हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे ए बी सी, कुछ भी आप रख देंगे यहाँ पे, ए बी सी पी क्यू आर, कुछ भी नाम दे देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस यहाँ पे लिखेंगे आप। पाइथागोरस थ्योरम आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, आपका हाइपोटेन्यूस नहीं दिया, हमको हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो यहाँ पे रखेंगे आपका हाइपोटेन्यूस का स्थान पे क्या करें, एक्स रख लो, ठीक है, बेहतर रहेगा आपको समझने में। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स रख लेंगे। तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे करेंगे 4 का स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे 9 और प्लस यहाँ पे क्या होगा 16। इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 आएगा। कितना आएगा 25, यानी ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, तो यहाँ x बराबर कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब गौर करना यहाँ पे, ये 5 मिल गया। अब जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। दैट मीन्स लाल बटे लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा आपका लंब कितना निकला, हमारा लंब हमारा है यहाँ पे 4 है
और कर्ण हमारा कितना निकला है 5 है। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे तो आपका कोसेक के निकल जाएगा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका, देखिए कर्ण बटे लंब, यानी यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर जस्ट यहाँ पर हाइपोटेन्यूस बाई क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा आपका 5/4 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 निकल जाएगा। इसी तरह से आप क्या करेंगे, cos थीटा बराबर निकालेंगे, यानी cos थीटा हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्या है a दिया है, आप a लगा लेना। ठीक है, मान लेते ये थीटा दिया हुआ है, आपका एंगल यहाँ पे a b c कुछ भी दे सकता है। ठीक है, हमने थीटा ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाना। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, साइन का निकल गया तो साइन का कोसेक निकल जाएगा, कॉस का निकालेंगे तो कॉस यहाँ पे क्या आधार बटे कर्ण कहा हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस के निकाल, यहाँ पे बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस हमारा क्या है 3 है, क्या है 3/5 आ जाएगा, क्या जाएगा 3/5। इसी तरह से इसका जब उल्टा करेंगे आप, रेसिप्रोकल करेंगे सेक का, तो ये हो जाएगा आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। जैसे ये 10 है, 10 का हमारा वैल्यू कितना है 4/3 है, तो कॉट का जब आप निकालेंगे ना तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/4 हो जाएगा ना। 10 का जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे तो इस तरह से आता है। ठीक है, इस तरह से जो है आपका एग्जाम्पल फर्स्ट लगेगा। ठीक है, मतलब ये तो जो समझो कि ये तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम से बहुत इजी है। ठीक है, अगर इसको फार्मूला से लगाना चाहोगे तो फार्मूला से भी इसको लगा सकते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा इसको अर्ली बताता हूँ, आप लोग कर लेना। ठीक है, जैसे इसका फार्मूला से लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 + 10² = सेक स्क्वायर। 10 का तो मान दिया है, 10 का स्थान पर 4/3 करेंगे ना, 4/3 का स्क्वायर करेंगे, ये उधर जाएगा तो यह 3 का स्क्वायर करते 9 और +4 का 25 आएगा, नीचे क्या आएगा 9 आएगा, क्या आएगा 9 आएगा। लेकिन सेक स्क्वायर है, क्या है सेक स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 25/9। ठीक है, यानी 5/3 का होल स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर कट जाएगा, तो सेक थीटा बराबर क्या निकलेगा 5/3 निकलेगा। क्या निकलेगा, सेक थीटा बराबर क्या निकलेगा 5/3 निकलेगा। जब सेक के निकल गया तो कॉस के निकाल लो, सेक के निकल गया तो कॉस निकाल लो, जो कॉस निकल गया तो साइन के निकालो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम वहां पे क्या करेंगे, कॉस का मान पुट करेंगे, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर, वैल्यू पुट करोगे कुछ भी कुछ आएगा वहां पे वैल्यू ना, जब सॉल्व करोगे तो इस तरह से आपका वैल्यू आ जाएगा। जब साइन के निकल जाएगा, कॉस निकल जाएगा, सेक निकल जाएगा, तो साइन के जस्ट कर दोगे तो कोसेक निकल जाएगा। जब 10 का दिया है उसका अपोजिट कर दोगे तो कॉट के निकल जाएगा। तो हम फार्मूला से भी लगाएंगे, फार्मूला से लगाओ ना तो बहुत अच्छा इंप्रेस जाएगा, जो टीचर जो एग्जामिनर जब कॉपी आपका चेक करेगा तो बहुत अच्छा इंप्रेस जाएगा। कोशिश करो फार्मूला से लगाने के लिए, हमने फार्मूला भी आपको सिखाया है। ठीक है, बाकी आप लोग अगर ऑनलाइन देख रहे हैं तो आप लोग से भी आग्रह गुजारिश है कि आप लोग पाइथागोरस थ्योरम तो सीखे हो, लेकिन फार्मूला बेस से भी आप लोग क्वेश्चन सीखो। ठीक है, बेहतर जो हमने बोला है उसको अच्छे से दिमाग में रख करके और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, बेहतर रहेगा। आपका इंप्रेस ना, जो टीचर जो चेक करेगा कॉपी बहुत अच्छा जाएगा और नंबर आपका फुल मार्क्स देगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर ये है आपका, मैं इसका थीम थोड़ा सा ये रखता हूं। ठीक है, बेहतर रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है, जो कि इसका हमने कल डिस्कशन किया था, है ना। मैं एक बार और डिस्कशन कर देता हूं, ये कैसे करेंगे। सबसे पहले दिया है इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर इक्वेट एंगल सच दैट साइन बी ठीक है इज इक्वल टू साइन क्यू दिया है। तो ठीक है, तो ये क्या दे रहा है, सबसे पहले आप और देख लो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू मेरे को प्रूव करना। ठीक है, ये मुझे क्या क्या डेटा दिया हुआ है, ये मुझे दे रहा है कि साइन बी बराबर साइन क्यू। ओके, साइन क्यू सबसे पहले हम जानते हैं, इसके में अगर हम लगाएंगे प्रोसेस तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होता है। तो दोनों में सबसे पहले क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस निकालेंगे। यानी ये हमारा देखिए डायग्राम दिया है आपका ना, ये ए सी बी। ठीक है, यहाँ पे जब निकालेंगे ये हमारा क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे जाएगा आपका ए सी बाई हाइपोटेन्यूस ए बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब इसके लिए क्यू के लिए निकालेंगे, यहाँ पे देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका पी आर बाई पी क्यू, क्या हो जाएगा पी आर बाई
पी क्यू। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसका फर्स्ट रख लो आप, या फिर बराबर आप जो है यहाँ पे के मान लो, बराबर के मान लो। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक है, फर्स्ट मान लो इसका। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या निकाला है, यहाँ पे हमने निकाला ए सी बाई ए बी। अब क्या करेंगे, अभी इक्वेशन मत मानो, एक काम करो, इसको जो है ना सबसे पहले और इजी कर लो, और इजी कर लो इसको। जो आपका परपेंडिकुलर है यानी लंब है, उसको लंब के साथ में, और जो आपका कर्ण है कर्ण के साथ में रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी बाई पी आर बराबर ए बी बाई यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा, बराबर हम यहाँ पे के मान ले रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखिए हमको ना ये वाला मुझे पता है ना। अगर देखेंगे तो आपको जो है ये वाला पता है और ये वाला पता है, अभी ये वाला मुझे नहीं पता है ना। इसमें भी ये पता है, ये पता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या किए हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का हम बात किए हैं। ठीक है, लंब और कर्ण का हम बात किए हैं, अभी आधार का बात नहीं किए हैं। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से लगाओगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, तो आप जानते हैं हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हमको ये वाला निकालना है, क्या करना है, ये वाला निकालना है। इसके स्थान पे अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बीसी, क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर बराबर, बीसी का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर, है ना, क्योंकि सॉरी पहले कर्ण लेंगे ना, क्योंकि कर्ण हमारा है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, क्योंकि हम कर्ण में से माइनस करेंगे ना। देखो गौर करो, ये यहीं पे है और ये इधर आके तो माइनस बनाएगा, यानी एच स्क्वायर का स्थान पर वहां पर क्या है, ए बी है, क्या है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे पी का स्थान पे क्या है, यहाँ पे ए सी है, माइनस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब सुनिए, ये स्क्वायर है। ठीक है, यहां से ये हटेगा तो ये BC आएगा, BC बराबर क्या हो जाएगा, रूट में आपका ए बी का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसी तरह से आप इसका निकाल लोगे, है ना, उसका निकाल लोगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो QR है ना, देखो मैं यहीं पे ले लेता हूं, QR बराबर रूट में, ठीक है, जैसे ये हमने किया उसी तरह से आप ये करेंगे। ठीक है, तो QR रूट में जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, हटेगा तो यहाँ पे इस रूट में आएगा। अब करेंगे यहाँ पे PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे किया आपका, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर रखा, हाइपोटेन्यूज बाय हाइपोटेन्यूज रखा, तो यहाँ पे बेस बाय बेस रखेंगे, बेस बाय बेस रखेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका, आप गौर करेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका BC बाई QR। क्या हो जाएगा, BC बाई QR। जब इसका वैल्यू पुट करेंगे, जब आप इसका वैल्यू पुट करेंगे, BC का वैल्यू यहाँ पे क्या है, रूट में आपका AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे आप PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो वैल्यू है हम जानते हैं, क्योंकि स्पेस नहीं है हम ये पे लेंगे, हम जानते हैं कि AC बाई AB बराबर PR बाई PQ बराबर BC बाई QR। ठीक है, आप थ्योरम पढ़े होंगे, आपका थ्योरम 6.4, यानी वहां पे साइड ना, उस थ्योरम से हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, इक्वल है, बराबर है, यानी बराबर के है, क्या है, बराबर के है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल B और एंगल Q है, ये सर्वागंसम है। ठीक है, ये क्या है, समरूप सर्वागंसम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, स्पेस नहीं है। ठीक है, आप एक काम करना, यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज यहाँ पे क्या है, B है ना, तो ACB सर्वागंसम त्रिभुज PRQ।
ठीक है। ये क्या है, इससे ये सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा एंगल बी बराबर एंगल क्यू क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ आ गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, इसको आप वीडियो जब अपलोड होगा तो वहां से देख लेना, वहीं से इसको नोट डाउन करना, बस समझते रहो कैसे हो रहा है, ठीक है। आपके पास सारा सोल्यूशन भी है। आगे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 ये रहा है ना, एग्जाम्पल नंबर 3 ये रहा, इसको पहले डिस्कशन करेंगे, फिर एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। देखिए यहां पे क्या है आपका एग्जाम्पल नंबर 3, कंसीडर, ठीक है, ट्रायंगल ACB राइट एंगल 8C। देखो ये क्या रहा ना, आप हिंदी में तो आप इसको पढ़ो, एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर आप आते हैं यहाँ पे, है ना, आप बुक निकालो, यहाँ पे कह रहा है कि ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, समकोण यानी राइट एंगल बोल रहा है, तो वहां C पे क्या बनेगा आपका 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, C पे आपका 90 डिग्री बनेगा। जैसे बोल रहा हो वैसे आप यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। इसका नाम दे दो C, इसका नाम दे दो C, ठीक है। कह रहा है C इन फिगर 8.10 दे रहा है, यानी इसका फिगर हम देख लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, ये A है, ये आपका B है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। ये थीटा है और ये 21 है, ये आपका 29 है, ठीक है, ये 21 ये 29 है। अब गौर करना, यहाँ पे कह रहा है कि आपको निकालना है, ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, यानी आपको निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है ये 1 होता है, लेकिन कैसे होता है इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे दिखाना है, सिद्ध करना है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी हमको दिखाना है, इसका वैल्यू क्या है, ये है कि नहीं, इसका मान निकालना है, ठीक है, मान निकालना है। तो ये हमारे पास डायग्राम जो है एग्जाम्पल में, एग्जाम में भी ये दिया रहेगा, और ये एग्जाम्पल आपका 3rd है, तो इसको मैं उठा के डायग्राम यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, आपकी नजर के सामने है ये। अब सुनना यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, हमको दिख रहा है कि 2 वाला दिख रहा है, एक मुझे नहीं पता है, तो हम इसको x मान लेंगे। क्या मानेंगे, इसको x मान लेंगे। तो क्या हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, x का मान निकालोगे, है ना। तो आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर लंब का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे निकाल लेंगे आप, तो आप निकालेंगे हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे दिया हुआ है 29 का स्क्वायर, ठीक है। आपका परपेंडिकुलर नहीं दिया, तो हम यहाँ पे x मान ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 21 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 29 का अगर स्क्वायर आप निकालते हैं तो 841 होगा, कितना होगा 841, ठीक है। इसको ब्रैकेट में नहीं करते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो ये 441 होगा, ठीक है। जब ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 841 और माइनस यहाँ पे 441 माइनस होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 400 आएगा, कितना आएगा 400 आएगा, ठीक है। ये किसका स्क्वायर दिख रहा है, ये मुझे 20 का दिख रहा है, किसका दिख रहा है 20 का दिख रहा है। तो क्या अपन ऐसा कर सकते हैं, क्या 20 का स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा तो x बराबर क्या निकलेगा, ये आपका 20 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा 20 निकल जाएगा, ठीक है। अब इस 20 को उठा करके यहाँ पे पुट कर दो, ये इसके बराबर क्या रखेंगे, यहाँ पे 20 पुट करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट जो आपका दिया है, फर्स्ट क्या दिया है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। तो साइन का मुझे मान पता है, क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी यहाँ पे 20 बाई यहाँ पे क्या करेंगे 29 का स्क्वायर करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे बेस बाई हाइपोटेनियस, तो 21 बाई 29 का स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 400 होता है, 400 होता है, इसका करेंगे तो 841 होता है, और अगेन यहाँ पे करेंगे तो 441 बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 841 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या है आपका जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, क्या है डिनोमिनेटर सेम है, यानी हर जो है सेम होता है, तो हमारा जो रहता है वही आता है, ये जुड़ जाएगा आपका 400 प्लस 441 और यहाँ पे आपका 841 ये रहेगा। इसको जोड़ोगे तो देखो सेम मिल रहा है आपको,
ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 हो जाएगा, क्या जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, आपकी नजर के सामने रहेगा तो और बेहतरीन तरीके से इसको समझोगे। ठीक है, इसको मैं इधर ले लेता हूं। ठीक है, यहां पे ये स्क्वायर है। अब गौर करना, हमें निकालना है दूसरा वाला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया है। यहां पे करना क्या है कि कॉस का मान जो है वो रखेंगे, कॉस का मान वो रखेंगे। कॉस का मान हमारा क्या है, हमारा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा कितना दिया है 21 दिया है, हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 29 दिया है। स्क्वायर करोगे यहाँ पे, आप अगेन करोगे यहाँ पे 20 बाई यहाँ पे 29 करोगे। ओके, अब गौर करना यहाँ पे, जब इसका सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 441, यहाँ पे 841 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 400, यहाँ पे आपका आ जाएगा 841। ठीक है, जब इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका 841 और यहाँ पे जब सॉल्व करोगे यहाँ आपका 400, यहाँ पे 41 बचेगा। कितना बचेगा 41 और यहाँ पे कितना बचेगा 841। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। समझ आ गया? तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है, बस वैल्यू को जो है आपको निकाल करके है। और बस ये वाला पता होना चाहिए आपका कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, ये आपका किस तरह चलेगा, आपका साइन कॉस टेन ना, इस फॉर्म में चलेगा। और उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक से कॉट हो जाएगा। तो उसके कैसे करेंगे, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा पड़ा, इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो वहां से निकल जाएगा, है ना, सब आपके पास है। ठीक है, लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल, इससे भी आप लोग लगा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर आपका एग्जांपल नंबर 4 है, इसको गौर करेंगे। यहां पे बोल रहा है इन ए राइट एंगल ABC, राइट एंगल 8B। तो B पर क्या बनेगा आपका राइट एंगल बनेगा, यानी 90 डिग्री जो है इस पे खड़ा कर दो। ये आपका क्या है B है ना, ये क्या है आपका B है। समझ आ गया? इतना समझ आ गया ना, ये राइट एंगल B। इफ 10A बराबर 1 दिया है देन वेरीफाई दैट। आपको जो यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ये जो दिया गया है ये सही है कि नहीं है। तो हम जानते हैं कि 10A बराबर क्या होता है, 10A बराबर होता है, देखो 1 by 1 लिख सकते हैं। 10A बराबर क्या होता है, आपका होता है आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लाल आ रहा ना, लंब बटे आधार। ठीक है, यहां पे कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी इसका जो परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा 1 1 है। क्या है, परपेंडिकुलर और बेस क्या है आपका 1 1 है। यहां तक समझ आ गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब गौर करना है, यहां पे जब ये दिया है आपका क्या है, यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, वहां पे क्या है दिया हुआ है, 10A बराबर 1 दिया है। तो 10A बराबर 1 दिया तो 1 by 1 कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी 1 निकाला है। इसको मेरे को फाइंड करना है, ये वाला को, इसका नाम दे दो ABC, कुछ भी नाम दे दो, नाम देकर करना, इसे डायग्राम बना कर करना, डायरेक्ट मत कर देना। ठीक है, एग्जाम में डायग्राम बना के करोगे तो बेहतर तरीके से अच्छा नंबर मिलेगा ना, और इसमें बिना डायग्राम के कर भी नहीं सकते हो। ठीक है, पता तो वैल्यू कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। यहाँ पे आपको नहीं पता है, ये एक्स स्क्वायर मान लो, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा रूट में 2 आ जाएगा। क्या जाएगा, रूट में 2। इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, रूट में 2 आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो दिया है इसको इतना दिखाना है, तो हम जानते हैं कि 2 साइन A इंटू कॉस A बराबर आपको सिद्ध करना है, यहाँ पे प्रूव करना है, दिखाना है, वेरीफाई करना है ये 1 है कि नहीं है। तो हम इसका वैल्यू पुट करेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, साइन का मान क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, है ना, लंब बटे कोण होता है। तो 1 है और 1 बाई रूट 2 है, तो यहाँ पर 1 बाई रूट 2 हो जाएगा। क्या जाएगा, 1 बाई रूट 2। इसी तरह से कॉस करेंगे तो आधार बटे कोण। ठीक है, तो बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। रूट 2 इंटू रूट 2 तो 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2
इंटू टू ही हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये कटेगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो इससे सिद्ध होता है कि LHS बराबर क्या है, LHS बराबर RHS बराबर क्या है 1 है। यानी ये जो दिया गया है वो क्या है हमारा सही है। समझ आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, इस तरह से आप इसको मेरे साथ नोट डाउन करते चलो, बेहतर रहेगा। और बाकी अच्छे से जो है इसको नहीं समझ आ रहा तो इस वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। दोबारा इस टॉपिक को हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। ये तीसरा से चौथा बार जा रहा है ना, इतनी भी हार्ड नहीं है जितना आप लोग समझते हैं, बहुत इजी है। ट्रिग्नोमेट्री इतना इजी है कि आप अच्छा इसको स्कोरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये क्वेश्चन हो चुका है आगे। एग्जाम्पल नंबर 5 में ये उतना जो है आप देखेंगे, इसमें देख कर डरना नहीं है। यहाँ पे क्या दिया है कि इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल 8P, इसका जैसे कह रहा है हा? हो जाएगा ना। तो फिर भी एक बार मैं, क्योंकि यहाँ पे लाइव देखेंगे लोग तो उनको तो समझ आना चाहिए ना, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे आप, एक इसका एक डायग्राम तैयार करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि जो राइट एंगल है वो P पे बनना चाहिए, ठीक है। आपका समकोण जो है P है ना, क्या है समकोण जो है P है, ठीक है। OP बराबर, अब देखो इसको नाम दे दो O दे दो। OP बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर है, कितना है 7 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे क्या दे रहा है OQ माइनस PR बराबर कितना दे रहा है यहाँ पे, अच्छा PQ, सॉरी यहाँ पे क्या है 1 दे रहा है, ठीक है। हमको फाइंड करना है, यहाँ पे निकालना है कि साइन Q एंड और कॉस Q को हमें क्या करना है, मान निकालना है, ठीक है। ये हमको फाइंड करना है। अब सुनना मेरी बात अच्छे से, ये हमको निकालना है। इसको मैं निकालने के लिए इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ये आपके नजर के सामने है, ठीक है। ये मुझे फाइंड करना है, ये मेरे को डेटा दिया हुआ है। तो इसका देखिए ये क्या है PQ, Q ये वाला हमारा क्या होगा, ये Q होगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस जब थ्योरम लगाओगे तो ये कैसे हो जाएगा, आप जानते हैं कि देखिए आपका होता है, जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का जगह आपका OQ हो जाएगा, क्या जाएगा OQ हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे OQ का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे P क्या है आपका ये वाला है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PQ, क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आपका दिया है B, बेस दिया है, यानी यहाँ पे क्या दिया है 7 दिया है, क्या दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर। इतना समझ आ गया, इतना मेरे को दिया हुआ है। अब गौर करना, यहाँ पे इस वाले में, इसमें अगर मैं OQ बराबर निकाल रहा हूं, क्या निकालना OQ बराबर, तो यहाँ पे 1 प्लस PQ लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। OQ का यही है, इसको हमने माइनस इधर भेज दिया तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस PQ, 1 प्लस PQ। अब देखो OQ का स्थान पे ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे, ये जो दिख रहा है ये वाला जो दिख रहा है OQ का स्थान पे, यहाँ पे OQ दिख रहा है, OQ का स्थान पे क्या रखेंगे यहाँ पे 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा PQ, यहाँ पे आपका आ जाएगा 49, ओके। A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू PQ बराबर PQ का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, देखो PQ यहाँ भी है और PQ यहाँ भी है, कर जाएगा, ठीक है। अभी क्या बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 1 और प्लस यहाँ पे बचेगा 2 इंटू PQ, यहाँ पे आपका 49, ये इधर जाएगा तो आपका 48 आएगा, क्या आएगा
48, ये 2 से 2 कटेगा तो ये कितना आएगा आपका 24 आ जाएगा। यानी PQ का मान कितना आ जाएगा 24। PQ मान कितना आ जाएगा 24। PQ का मान कितना आ जाएगा ये 24। ठीक है, अब OQ का मान निकालना तो OQ का मान आराम से निकाल सकते हैं, है ना। OQ का मान आराम से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे, यानी OQ हमारा क्या है, OQ हमारा कण है ना, यानी आपका हाइपोटेनियस है। तो OQ बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस PQ का मान देखो यहाँ पे है, ये है 24 है, ये कितना जाएगा आपका 25, यानी OQ बराबर कितना हो जाएगा ये आपका 25। ठीक है, ये दिया है आपको साइन Q और कॉस Q का मान निकालना है। साइन Q और कॉस Q का मान निकालना है। इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं ना, ठीक है। देखो हल्का सा वैल्यू आ चुका है, ये आपके सामने है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है cos Q और sin Q। ठीक है, sin Q क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर का मान कितना दिया है यहाँ पे 24 है, हाइपोटेनियस का मान कितना आएगा OQ 25 आ जाएगा। इसी तरह से ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी आपका आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया है यहाँ पे 7 दिया है, और कर्ण कितना दिया है यहाँ पे, कर्ण आपका 25 दिया है। ठीक है, तो ये आपको आंसर निकालना था। तो साइन Q और कॉस Q इस तरह से सॉल्व करेंगे। समझ आ रहा है, नोट भी करते चलना, साथ साथ में समझते चलना, समझने में ज्यादा दिमाग लगाना, नोट कम करना। ठीक है, यहां पे साफ कर दें, जल्दी फास्ट करो, बहुत सारा क्वेश्चन है, जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अब एक्सरसाइज आ चुका है, यहां पे 8.1 का एक्सरसाइज है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि ट्रायंगल ABC जिसका जो है B जो है क्या है राइट एंगल है। ठीक है, AB इज इक्वल टू आपका 24 सेंटीमीटर दे रहा है, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दे रहा है। तो अन्य सभी का मान निकालना है। ठीक है, साइन A कॉस ये सब आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो कह रहा है ना उसके हिसाब से एक डायग्राम तैयार करेंगे। ठीक है, आपका ट्रायंगल ABC होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक डायग्राम तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब B जो है आपका राइट एंगल होना चाहिए। चलिए B को हमने राइट एंगल बना दिया। ठीक है, AB इज इक्वल टू 24 और BC इज इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है। तो AB इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लेंगे 24 लेंगे, और आपका BC इज इक्वल टू कितना लेंगे यहाँ पे 7 लेंगे। तो देखो अब यहाँ पे ये A होगा, ये B होगा, ये हमारा C होगा। तो AB इज इक्वल टू कितना दे रहा है यहाँ पे 24, और BC इज इक्वल टू कितना दे रहा है यहाँ पे 7 दे रहा है। तो ये वाला वैल्यू निकलेगा। ठीक है, हाइपोटेनियस निकल जाएगा। तो हम निकाल देंगे यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करोगे। अब क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पे हमको जो है सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनियस नहीं दिया। तो हम मान लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर मान लेंगे, इसके स्थान पे 24 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर लेंगे। 24 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा, 24 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 576, और ये 49, इसको ऐड करो 625। ये 625 किसका है 25 का स्क्वायर है। ये कट जाएगा, x बराबर कितना मिलेगा आपका 25 मिलेगा।
ठीक है, x बराबर कितना मिलेगा आपका 25। ये वाला ये जो वैल्यू आपका क्या है 25 है। आपको इसमें से करना क्या है, आपको अब इसमें जो है आपको साइन ए कॉस ए का मान निकालना है, साइन सी कॉस सी का मान निकालना है। फर्स्ट में क्या करेंगे, साइन ए और आपका फिर निकालना है साइन ए बराबर, आप लिख सकते हैं साइन ए बराबर, इसको थोड़ा सा इरेज कर लीजिए, वामा नहीं है। साइन ए बराबर क्या होता है आपका, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया आपका 24 है, हाइपोटेन्यूस कितना है 25 है। इसी तरह से दूसरा क्या दिया है कॉस ए दिया है, यानी ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस, सॉरी ये हो जाएगा आपका बेस बाई हाइपोटेन्यूस, यानी आपका आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया है यहाँ पे 7 दिया है, कर्ण कितना दिया है यहाँ पे 25 दिया है। इसी तरह से दूसरा जो दे रहा है आपका, दूसरा गौर करना है यहाँ पे, ये पूछा है आपसे साइन सी और यहाँ पे पूछा आपसे कॉस सी। गौर करना भाई, साइन सी और कॉस सी। साइन सी यानी जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ये वाला एंगल लेंगे, अब कौन सा लेंगे, ये लेंगे। गौर करना यहाँ पे, ये क्या लेंगे, ये वाला, इसके आधार पर चलेंगे तो साइन, इसके आधार पर चलेंगे तो ये हमारा क्या देगा, ये आधार ही होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आपका लम कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है साइन सी और कॉस सी, तो इसका वैल्यू आराम से निकाल सकते हो ना। आप क्या करेंगे वहां पे आपका बेस बाई इसका साइन के रेस्पेक्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे आप परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस और इसका बेस बाई हाइपोटेन्यूस, इसका रख देंगे तो जस्ट ये वैल्यू जो है ना चेंज हो जाएगा। देखिए गौर करेंगे, अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ये लगा लेते हैं ये वाला, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग निकाल लो रख करके वैल्यू, ठीक है। तो आपका वहां पे साइन का मान कितना जाएगा 7/24 हो जाएगा, कितना जाएगा 7/24 और इसका कितना जाएगा आपका 24/25। किसका, हाँ यार ये मिस्टेक, वेरी मिस्टेक, यहाँ पे सुधार करना, यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज कभी नहीं होगा ना, आपका बेस और परपेंडिकुलर यही बस दोनों चेंज होता है। ठीक है, बाकी आपका जो हाइपोटेन्यूस है सेम रहता है। इस तरह से इसको आप लगा लेंगे ना, समझ आ गया। नेक्स्ट चले क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका फिगर 8.13 ना, आपका 10p और माइनस कॉट आर निकालना है, 10p और कॉट आर। फिगर जो है आपका दिया है आपका कुछ ऐसा है, आपके बुक में ये फिगर बना हुआ है, ये आपका पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर है, ठीक है, और ये आपका 12 है, ये आपका 13 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये वाला वैल्यू निकालेंगे, ये x का मान निकालेंगे, क्या करेंगे x का मान निकालेंगे। तो हमको पता है कि हाइपोटेन्यूस यानी पाइथागोरस थ्योरम से ना, आप हिंदी में लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपको यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ये भी दिया, ये आपको नहीं दिया है, बेस नहीं दिया है। तो हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस यहाँ पे क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 169 और माइनस 144, ये घटेगा, यहाँ पे कितना आएगा 25, यानी x बराबर कितना मिलेगा आपका 5 मिल जाएगा, क्योंकि ये 25 है तो 5 का स्क्वायर तो आपका रूट में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा ये, है ना। तो इस तरह से आपका 5 आ गया, कितना आ गया ये वैल्यू 5 आ गया। निकल गया, हमको निकालना है 10p माइनस कॉट आर, ये हमको सॉल्व करना है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप गौर करेंगे 10p बराबर अगर आप निकालते हैं तो 10p, देखिए ये गौर करेंगे, ये 10p है ना, एंगल यहाँ बनेगा। अब आपको हमने बताया था कि अगर हाइपोटेन्यूस के साथ जो भी अगर आपका साइड अगर टच करता है वो आपका क्या होता है बेस होता है। ये तो हमारा बेस हो गया, है ना। हमारा क्या होता है
ये आपका होता है परपेंडिकुलर बाई आपका बेस होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो बेस तो हमारा ये हो गया, तो बेस हमारा क्या हो गया आपका 12 हो जाएगा, बेस आपका 12 हो जाएगा। अब आपका जो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से कॉट आर का जब मान निकालेंगे, कॉट आर यानी ये वाला एंगल निकालेंगे, ये वाला, और कॉट आर तो हमने अभी बोला कि जो हाइपोटेन्यूज के साथ में टच होगा ना वो आपका बेस होगा, यानी आपका ये बेस होगा तो ये आपका 5 आएगा। कितना आएगा 5 आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जस्ट आपका क्या होता है, अगर आप निकालते हैं इसका ये हो जाएगा आपका बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये आपका 5 और परपेंडिकुलर कितना है आपका हो जाएगा यहाँ पे 12। तो यहाँ पर माइनस दिया है तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 5 माइनस 12 माइनस 5 माइनस 12, तो कट पिट के कितना आएगा आपका ये 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। एग्जाम में हो सकता है ये जो है आपका 2 नंबर में एक क्वेश्चन दे दे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका सेम है, बस यहीं पर बस गेमिंग है, यहीं पे खेल खेलना है इसको, यहीं पे खेल खेलेगा, एंगल भी बदल जा रहा है, वैल्यू भी बदल जा रहा है, तो आप इसको अच्छे से गौर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, आपका 8.1 का 5 क्वेश्चन दिया है आपका सेक थीटा बराबर दिया है आपका 13/12 दिया है, ठीक है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब आपका साइन कॉस टेन कॉट जितने भी है सभी मान जो है निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में इसका 6 सदस्य 6 फैमिली मेंबर है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा। ये तो आपका यहाँ पे सेक दिया हुआ है, क्या दिया है सेक दिया है, तो आप इसका जब उलट देंगे तो ये क्या जाएगा आपका कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा तो ये आपका 12/13 आ जाएगा, ठीक है। हम फार्मूला के हिसाब से भी लगा सकते हैं या पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको पता है, आप जानते हैं कि कॉस के केस में क्या होता है, जैसे ए बी सी, ये हमने मान लिया 90 डिग्री। अब जी ये 90 डिग्री है ना, ये क्या हमारा है 90 डिग्री है, यह हमारा क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो हम जानते हैं बेस बाई हाइपोटेन्यूस ये हमारा किसका है, ये हमारा कॉस थीटा का मान आता है। तो हम ये वाला निकाल लेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर नहीं पता है, नहीं पता है तो हम इसको x मान लेते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, तो निकालेंगे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पे आपका कर्ण दिया हुआ है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके यहाँ पे 12 का स्क्वायर, और ये नहीं दिया है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। अब इसका हो जाएगा 169 आपका, ठीक है 144 और प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर। यहाँ गौर करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर आप लिखेंगे 169 में से आप 144 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 25 आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दैट मीन्स यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ आएगा आपका x बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ना आपका 5 मिल चुका है, जो आपका लंब है वो कितना मिल चुका है 5 मिल चुका है, 5 मिल चुका है। तो मुझे पता है कि आप टेन का मान निकाल लीजिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, यानी टेन थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, यानी ये आपका लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार यहां से रखेंगे तो यह आपका लंब आ जाएगा 5, आधार आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। इसी तरह से आप कॉट थीटा का मान निकालेंगे, कॉट थीटा बराबर जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका बेस बटे आपका परपेंडिकुलर, तो ये आपका 12/5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप निकालेंगे, कॉस निकल गया तो साइन का भी निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कोण होता है, यानी ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, दैट मींस यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर का मान दिया हुआ है 5 है, हाइपोटेनियस आपका है 13 है, ये हो जाएगा आपका। इसी तरह से कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका कोण बटे लंब, दैट मींस यहाँ पर हाइपोटेनियस बाय, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका 13/5। तो इस तरह से सभी का मान बोला था निकालने के लिए, निकालेंगे ना। ये तो है आपका पाइथागोरस थ्योरम है। अगर आप जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग से चलते हैं तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा और नंबर अच्छा देगा, थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन नंबर स्ट्रॉन्ग मिलेगा। अगर इसको अगर देखना चाहो तो आपको मैं दिखाता हूं, जैसे कि गौर करना भी आप, इसको मैं साइड करता हूं फिलहाल के लिए ना, ये आपके नजर के सामने है। अब गौर करना, हम इसको क्या करते हैं फार्मूला बेस से चलते हैं। आप जानते हैं
आप जानते हैं कि अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर का मान दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा का मान रखेंगे यहाँ पे 13/12 का स्क्वायर माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 169/144 माइनस 1, जब एलसीएम लेंगे इसका, या 169 माइनस 144 माइनस है ना, ये यहाँ पे आपका आएगा 144। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे आपका तो 25 बाई यहाँ पे क्या आएगा आपका 144। जब ये स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है, हमको टेन थीटा का मान निकालना, तो ये रूट के अंदर में आएगा 5 बाई कितना आएगा, ये 12 आएगा, 5 बाई कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, ठीक है, इससे भी हम लगा सकते हैं फार्मूला बेस से। ठीक है, ये टेन थीटा का मान निकल गया। इसी तरह से टेन का सेक का हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉट हो जाएगा, यानी 12/5 हो जाएगा। जब ये निकल गया, कॉट का भी निकल गया, टेन का भी निकल गया, तो अब एक काम करो, आप जानते हो, चलो इसको भी मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, आपके नजर के सामने है। आप जानते हो कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर दिया है ये आपका 13/12 दिया है, तो कॉस थीटा का मान निकल जाएगा यहाँ से, बिल्कुल निकल जाएगा, रेसिप्रोकल कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, आप कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आप रखेंगे वैल्यू 1 माइनस यहाँ पे 12/13 का होल स्क्वायर, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो वहां पे 113 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे आपका 12 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे आपका 13 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये जब सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे आपका 169 और माइनस यहाँ पे 144 बाई यहाँ पे 169 आएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे माइनस करें तो यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ पे आपका 169 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो ये जब स्क्वायर जब हटेगा, यहाँ से गौर करना, यहाँ से स्क्वायर जब ये हटेगा तो ये रूट में आएगा, ये रूट में आएगा तो ये 5/13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/13, तो यही क्या है आपका 5/13। ठीक है, जस्ट साइन का अपोजिट कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका कोसेक आ जाएगा। इसको जो है फार्मूला बेस से भी लगाएंगे ना तो बहुत इजी लगेगा, फार्मूला के हिसाब से खट 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 लगता चला जाएगा, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम भी बहुत इजी है। इंसान जब जो 10th क्लास में अगर आप हैं तो आपको सबसे बेहतर जो है ताम झाम से खत्म है, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके वैल्यू जो है पुट कर देते हैं, उसी तरह से आप निकाल देते हैं। लेकिन आपको अगर फार्मूला अगर आता है तो फार्मूला से करोगे ना तो एग्जामिनर जो है ना जब कॉपी चेक करेगा तो बहुत अच्छे से नंबर देगा, उसमें काटने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, आप सबसे पहले आप फार्मूला लिख रहे हैं तो लगेगा इंप्रेस बहुत अच्छा जाएगा, तो कोशिश करना अगर फार्मूला अगर याद है आपको तो आप उसको लगाओ, उसको बेहतर नंबर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर अभी हमने आपको जब एक्सप्लेन किया था, देखिए गौर कीजिए, अगर एग्जाम्पल नंबर हम इस पर बात करें, इस क्वेश्चन को हम, वो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, इसका आपका वीडियो में दिया गया है। देखिए जैसे कि एंगल बी एंड एंगल क्यू आर इक्वेट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो जैसे ओ बी है वहां पे साइन दिया है तो वहां पे कॉस दिया है ना, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो हम इसके डायग्राम के हिसाब से इसको निकालेंगे ना, डायग्राम के हिसाब से हम इसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हमको दिखाना है। तो अब देखो ये जो क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन देख लिए, अब यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एंगल ए एंड बी आर द इक्वेट एंगल सच दैट cos a इज इक्वल टू cos b, जहाँ पे साइन क्यू दे रहा था, साइन आर दे रहा था, वहां पे क्या दिया, ए और बी दिया है। ठीक है, cos के फॉर्म में दिया है ना। अब गौर करना, एंगल ए बराबर एंगल बी दिया है। ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल बी दिया है, तो अब गौर करो इसमें भी क्या करोगे, सबसे पहले इसका जो है ना डायग्राम बनाओगे, दो को पहले डायग्राम तैयार करोगे। ठीक है, जिस तरह से उधर किए थे, जैसे ये हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ मैं हिंट देता हूं। ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे से लगाओ इस तरह से। ठीक है, अब आप गौर करना, इस केस में आपने क्या किया था, देखिए यहां पे आप गौर करो, यहां पे क्या किए थे, यहां पे डायग्राम ये आपका है। ठीक है,
ये एंगल बी है और ये एंगल क्यू है। तो जो हमारा एंगल ए और बी दिया है तो उसी के फॉर्म में हम बनाएंगे, जो भी हमारा निकलेगा तो हम उसी के फॉर्म में डायग्राम को भी तैयार करेंगे। जैसे आपका एंगल ए और एंगल बी, तो हम इसका नाम देते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, ये हमारा एंगल ए हो जाएगा और ये बी नाम दे दो, ये सी दे दो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप इसके अकॉर्डिंग बना लो, यहां पे नाम दे दो, सेम से मत रखो, यहाँ पे सेम से मत रखो आप, यहाँ पे पी क्यू ए और यहाँ पे नाम दे दो इसका एस, ठीक है, एस क्यू और यहाँ पे क्या है, बी है, ठीक है। अपने मन से कुछ भी मान लेना यहाँ पे ना, अब वो आपके अकॉर्डिंग है। हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कण होता है, क्या होता है, आधार बटे कण होता है। तो हमारा आधार ये है, यानी हो जाएगा आपका ए क्यू, ठीक है, ए क्यू बाई हमारा क्या हो जाएगा ए पी, ठीक है। इसी तरह से इसका निकालेंगे cos, देखिए ये किसका है, cos ए के अकॉर्डिंग हम चले हैं, किसके अकॉर्डिंग चले हैं, cos ए के अकॉर्डिंग चले हैं। इसी तरह से हम क्या करेंगे, cos बी के अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका आधार बटे कण यानी आपका बेस बाई हाइपोटेनियस, तो यहाँ हो जाएगा आपका बी क्यू बटे बी एस, है ना। अब ये कह रहा है कि cos ए बराबर cos बी है, ठीक है, cos ए बराबर cos बी है। तो यहाँ पे गौर करना, हम जब इसका लिए हैं तो हम इसका चर्चा किए हैं, इसका चर्चा किया, अभी इसका हम चर्चा नहीं किए हैं, इस साइड का भी हम चर्चा नहीं किए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ रखेंगे आप ए क्यू बटे ए पी बराबर बी क्यू बटे बी एस। तो जो आपका देखिए ये वाला है ना, ये वाला आपका लंब है, ये सॉरी ये आपका आधार है, ये भी आपका आधार है, ये आपका कण, ये आपका कण है। तो आधार आधार के साइड करो और कण कण के साइड करो, तो ये देखो ये ला यही रहेगा, ये खींच के नीचे ले आएंगे, तो ये आपका ए क्यू बटे बी क्यू, इसी तरह से ये उधर जाएगा, तो आपका आएगा ए पी बटे यहाँ पर जाएगा आपका बी एस आ जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ पे मान लो के। इतना समझ आ गया, 50% हम सोल्यूशन कर चुके हैं। अब इस केस के लिए आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो जब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये क्या आपका परपेंडिकुलर है। तो आप जब परपेंडिकुलर निकालेंगे, यानी इसको मान लेते हैं x1 मान लेते हैं ना, x1 का स्क्वायर बराबर, इसको मान लिया हमने x1 मान लिया, इसको मान लो आप x2 मान लो, ठीक है, याद करने के लिए तरीका रहेगा। x1 बराबर, यानी x1 बराबर क्या दिया, ये आपका x1 बराबर क्या दिया आपका pq दिया, तो pq का स्क्वायर निकालेंगे, यानी आप निकालेंगे pq का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ap का स्क्वायर माइनस aq का स्क्वायर, यही ना करेंगे, ठीक है। ये आपका जाएगा pq और यहाँ पे आएगा रूट में ap का स्क्वायर माइनस यहाँ पे aq का स्क्वायर, रूट में जाएगा। इसी तरह से ये निकालेंगे आप, ठीक है, ये आपका जाएगा, हम ले रहे हैं एस क्यू ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एस क्यू, है ना, एस क्यू, इसका हम बात कर रहे हैं, एस क्यू बराबर हो जाएगा रूट में, डायरेक्ट में कर रहा हूं आपका, ये आपका बी क्यू और यहां हो जाएगा आपका बी एस, ये आ जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि हम अब लंब पे करेंगे, यानी ये करेंगे पी क्यू बटे एस क्यू, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, आपका ए पी का स्क्वायर माइनस ए क्यू का स्क्वायर, यहाँ पर आपका आएगा रूट में बी क्यू का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखो ये क्या है कि हम देख रहे हैं, आपने थ्योरम जो पढ़ा है 6.4, यानी जो 6.4 का थ्योरम है, आप देखें कि साइड, ठीक है, आपका तीनों जो है देख रहे हैं कि हमारा क्या है, इक्वल के फॉर्म में आ रहा है। हमने पाइथागोरस थ्योरम से लगाया तो ये बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है, ए क्यू बटे एस क्यू, ठीक है, ए क्यू बटे बी क्यू बराबर ए पी बटे बी एस बराबर ए क्यू बटे एस क्यू बराबर यहाँ पे क्या आएगा, के आ जाएगा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ये हमारा क्या है, एंगल ए बराबर क्या है, एंगल
बी है, ये आपको करना पड़ेगा। जो एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है उसी के अकॉर्डिंग ये चला है। वहां पे साइन के रेस्पेक्ट दिया था, ये कॉस के रेस्पेक्ट दे रहा है। हो सकता है आपके एग्जाम में टेन के रेस्पेक्ट दे दे, हो सकता है आपके एग्जाम में कोसेक के रेस्पेक्ट दे दे। तो आपको देख के घबराना नहीं है, जैसा कॉन्सेप्ट कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमको उसको क्या करना है, पुट करना है, फिर आकर के उसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये समझ आ गया। हमको पता है कि ये नहीं आया होगा, नहीं आया होगा तो आप एग्जाम्पल नंबर 2 को एक बार अच्छे से समझिएगा, हमने बहुत फास्ट इसको समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, आप एग्जाम्पल नंबर 2 को समझिएगा दिमाग से, फिर उसके बाद इसको समझेंगे बेहतर तरीके से, आपको समझ में आएगा। ठीक है, लेंदी था इसलिए हम इसको थोड़ा सा जल्दी स्किप किए। नेक्स्ट क्वेश्चन गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो दे रहा है यहाँ पे, ओके, क्वेश्चन नंबर जो 7 दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको समझना, जैसे कि कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रहा है, हमारा इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे कॉट थीटा बराबर 7/8 लगाएंगे। ठीक है, अब आपको हमने दोनों तरीका बताया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, चाहे आप जो है फार्मूला बेस लगा दो, जो आपको उचित लगता है वैसे आप लगा के निकाल दो। तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है, आपका लंब बटे आधार, आपका 10 का होता है, आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। तो ये आप निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 7 का स्क्वायर और प्लस ये आपका आ जाएगा 8 का स्क्वायर, यानी ये आपका हो जाएगा ये 49 और प्लस ये 64। ठीक है, 49 और प्लस 64, जब इसको ऐड करेंगे आप तो ये आपका हो जाएगा 9 4 13, 13 के 3 हासिल 1, 9 4 13 ना, 10 13 और 6 4 10, 10 1 11, रूट में 113 आएगा। क्या आएगा, रूट में 113 आ जाएगा। जब आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो कितना जाएगा आपका, रूट में आपका 113 आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, आपको ये कह रहा है, सॉल्व करने को बोल रहा है, पहला कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, यहां आपका आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। आप जानते हैं कि a प्लस बी, a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पे करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है ना, देखिए अब मेरे को 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर में क्या, कॉस, देखिए कॉस के वैल्यू अगर निकालते हैं आप, कॉस के वैल्यू अगर निकालते हैं आप, तो कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और बटी यहाँ पे क्या जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा दे रहा है तो इसका आप वैल्यू आप पुट करेंगे, है ना, क्या रखेंगे आप, वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे गौर करेंगे क्या दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दूसरा वाला केस हमारा मिल चुका है। आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा अगर है तो इसको कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना, तो इतना करेंगे तो ये आ जाएगा, दूसरा वाला आ गया। लेकिन हमको क्या करना है, इसमें हमको जो है वैल्यू को पुट करके रखना है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा, आपका आधार बटे कण आएगा, यानी ये आपका आ जाएगा 7 बाई रूट में आपका 113। ठीक है, और डिवाइड में इसका आ जाएगा आपका, इसका स्क्वायर करेगा, और इसी तरह से 8 बाई रूट में 113 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 49 बटे 113 बटे 64 बाई 113, इसी ये कट जाएगा, ये आपका आएगा 49 बाई 64। यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। ठीक है, पहला क्या आपका ये आंसर है, और दूसरा जब लगाएंगे तो देखिए दूसरा वाला यहीं पे मिल जा रहा है आपका, दूसरा वाला जो है आपका यहीं पे मिल जा रहा है, दूसरा वाला आपका यहीं तक, यहाँ तक लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो ये आपका दूसरा वाला मिल जाएगा। ठीक है,
और आपका पहला का आंसर क्या हो जाएगा 49/64 हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से, इसको आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट चले हम इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैं यहाँ पे आपको जो चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसको हम समझा रहे हैं। डीपली पढ़ने के लिए आप सबसे पहले चैनल पे जो है बने रहिएगा। अगर आप नए हैं सब्सक्राइबर तो आप जो है इसको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपके मित्र दोस्त हैं जहां तक ये जा सके वहां तक इसको भेजिए, और इसका बहुत अच्छे से हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे जो फील्ड है, जो आपका एजुकेशन है, उसका बहुत अच्छे से नॉलेज है मेरे को। बस आपकी सपोर्ट की मुझे आवश्यकता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे आग्रह गुजारिश है कि आप अपना दिल से जो है मुझे सपोर्ट करो, बाकी मैं बेहतर करूंगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट गौर करेंगे। क्वेश्चन आपका दिया है, आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो 3 cot a बराबर 4, तो चेक वेदर 1 - 10 स्क्वायर बटे 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a आर नॉट। ये चेक करके बताना है क्या ये दोनों LHS बराबर RHS है कि नहीं है। तो इसको भी देखो कैसे हम लोग हटाएंगे, गौर करेंगे। ये दे रहा आपका 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, cot a बराबर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, हम डायग्राम से पहले अटैक करेंगे इसको। तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है, आपका आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। ठीक है, हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर उसका प्लस बेस का स्क्वायर होता है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे ये x स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ये कितना आएगा आपका 16 + 9 25 आएगा रूट में, क्योंकि ये अच्छा 25 आएगा, क्या आएगा आपका 25 आएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिए। अगर आपको यहाँ पे फार्मूला अगर पता है तो फार्मूला के हिसाब से रख के लगाओ, जैसे भी लगाओ ये इसका जो है ना आंसर आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, फार्मूला से करोगे तो अच्छा नंबर मिलेगा आपको, है ना। अब देखो करना क्या है, हमको कह रहा है ये क्वेश्चन में, हमको ये कह रहा है कि आप जो है ना इस वाला जो वैल्यू दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है 1 - 10 स्क्वायर a/1 + 10 स्क्वायर a बराबर आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, ये बराबर है कि नहीं ये आपको बताना है। तो देखो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये cos 2a का फार्मूला होता है, और ये भी किसका होता है फार्मूला, cos 2a का फार्मूला होता है। तो दिख रहा है कि बराबर है, मुझे फार्मूला पता है तो बराबर है। अगर आपको फार्मूला पता है तो अभी कैसे तो बराबर है, क्योंकि आपको हमने फर्स्ट क्लासेस में हमने बताया था कि cos 2a बराबर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसका हमने 2-3 फार्मूला बताया था, 2 cos स्क्वायर a -1, या फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर a, या फिर हमने रखा था यहाँ पे 1 - 10 स्क्वायर a/1 + 10 स्क्वायर। ये हमने आपको फार्मूला बताया था cos 2a का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप 11th में जाओगे 12th में जाओगे तो समझो कि इससे बहुत आपका यूज होने वाला है कि इस फार्मूला से। तो अब देखो इस फार्मूले में ना हम इस वैल्यू जो हमारा आया हुआ है यहाँ से, अब यहाँ का वैल्यू हम पुट करेंगे। देखो वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। अब गौर करना, यहाँ पे रखेंगे 1 - 10 का स्थान पर रखेंगे आपका लंब बटे आपका आधार, यानी 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन यहाँ पर रखो 1 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे आप तो 9 और यहाँ पे 16, तो 16 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा। देखो एक स्टेप में और लेता हूँ, 1 - 9/16 और यहाँ आएगा 1 + 9/16। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ आपका आएगा 16 - 9, और डिवाइड में ये आपका 16 आएगा, फिर इसी तरह से डिवाइड में जाएगा, है ना, डिवाइड में जाएगा, यहाँ आएगा आपका 16 और प्लस 9, और डिवाइड में आपका 16 जाएगा। तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 16 - 9 बटे 16 + 9। ठीक है, तो 16 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा
7 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा आपका, यहाँ पे आपका 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25। तो इसका जो आंसर आएगा 7/25। अच्छा, अब देखते हैं RHS बराबर चेक करते हैं। RHS कितना दिया है, कॉस स्क्वायर, हमारा ये आंसर आ चुका है ना इसका। अब इसको वैल्यू चेक करके देखते हैं क्या आता है। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर का मान रखेंगे तो आपका आ जाएगा आधार बटे कर्ण यानी 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16/25, ये आपका आएगा 9/25। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 25 है, यहाँ 16 में 9 जाएगा तो 7 आएगा, तो 7 बटे कितना जाएगा आपका 25 आ जाएगा। कितना जाएगा 25 आ जाएगा। तो देखो ना ये वाला जो वैल्यू है, जो कॉस का हम निकाल रहे हैं, कॉस का जब हम निकाल रहे हैं तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है 7/25 आ रहा है। इसी तरह से आप 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर का मान निकालो तो क्या आ रहा है 7/25 आ रहा है। तो ये सिद्ध होता है कि ये जो वैल्यू दिया है वो क्या है आपका सही है, करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से इसको आप लगाएंगे, एग्जाम में भी इसी तरह से आप करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गौर करेंगे। यहाँ पे है ना आपका बोर्ड का पेपर जो है, बिहार बोर्ड का पेपर जो है आपका फरवरी में होना है। यहाँ पे गैपिंग आपका नहीं दिया है, तो आप अच्छे से अभी से रिवीजन करो, इसको अच्छे से एक एक क्वेश्चन जो है ना हैंडल करो। ये हार्ड नहीं है, यहाँ से आप अच्छा से स्कोरिंग कर सकते हो, अच्छा से यहाँ से नंबर उठा सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ चैप्टर जो है मैं आपको इंडिकेट करूंगा, उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से एनालिसिस करना, बहुत अच्छे से नंबर आएगा उसमें, ठीक है। आगे देखें, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है ना। दिया है अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल बी है ना, राइट एंगल क्या है बी है, तो आप बी वाला जो है ना आपका राइट एंगल है, ठीक है, बना दिया आप, ठीक है। और आपका 10A बराबर दे रहा है, 10A बराबर यानी 10A बराबर दे रहा है आपका 1/√3। तो ये आपका 1 होगा, ये आपका √3 होगा, ठीक है। जब पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, इसका नाम दो ABC। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इसमें, तो पाइथागोरस थ्योरम बराबर क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। वैल्यू पुट करोगे, हमारे यहाँ पे कर्ण नहीं पता है, यानी हमको हाइपोटेन्यूज नहीं पता है। हम मान लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे √3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे आप 1 प्लस यहाँ पे 3, तो ये कितना आएगा आपका 4 आएगा। तो ये आपका एक्स का मान कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक्स के मान आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका फर्स्ट जो दिया है, फर्स्ट दिया है साइन ए इंटू कॉस ई और प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। देखिए किसी का फार्मूला है, या तो फार्मूला अगर नहीं पता है तो फार्मूला के हिसाब से, या तो फिर आप इसका वैल्यू रख दीजिए, है ना। तो फार्मूला अगर पता है तो फार्मूले को, तो आप क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, ए प्लस बी का फार्मूला है। हम जानते हैं साइन ए प्लस बी का फार्मूला है। अगर आपको पता है फार्मूला तो फार्मूला अकॉर्डिंग ले लो, नहीं तो नहीं पता है तो आप जो है वैल्यू रखो। हम डायरेक्ट वैल्यू भी रखते हैं। तो साइन ए का मान हो जाएगा आपका 1/2 और कॉस सी का मान हो जाएगा आपका √3/2, √3/2 है ना। और कॉस ए कैसे रख रहा हूं, लंब बटे कर्ण, और ये आधार बटे कर्ण, ठीक है। कॉस ए का मान हो जाएगा आपका, कॉस ए का मान ना, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये 1/2 होगा, क्या होगा आपका, ठीक है 1/, क्योंकि कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए के हिसाब से ले रहे हैं ना, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कॉस ए के हिसाब से लेंगे, तो कॉस ए के हिसाब से ये करेंगे तो ये हमारा आधार आएगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है। ये कॉस ए के हिसाब से लेंगे तो आधार बटे कर्ण, तो 1/2 आएगा। और साइन सी के हिसाब से लेंगे तो ये हमारा आधार, ये हमारा लंब हो जाएगा, तो 1 क्या जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, √3/4 और प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1/4, क्या आएगा 1/4 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, √3 + 1/4 आएगा। यही हमारा क्या है
ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वैल्यू रखने में हमको थोड़ा दिक्कत हुआ है। आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले साइन ए है ना, साइन ए है, तो साइन ए का अगर बात करेंगे ये वाला लेंगे हम लोग, गौर करेंगे हम लोग, अगर साइन ए का अगर मान कर रहे हैं तो साइन ए इसको लेंगे तो ये आधार होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा। तो ये हमारा लंब बटे कौन हो जाएगा, यानी देखो ये वाला हम रफ करते हैं, इसको समझना अच्छे से, इसको अच्छे से समझना पहले आप, इसको आप अच्छे से समझो। जैसे ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को अच्छे से बारीकी समझना। सबसे पहले हमने क्या किया कि इसका वैल्यू हम निकाल लिए, x बराबर 2 आ गया। अब यहाँ पे समझ, जैसे लिया है साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन से लिया है, तो साइन ए इसको अगर हम रखते हैं, ये वाला निकालते हैं, तो ये आधार होगा, ये हमारा लंब होगा, तो इसका रखेंगे तो लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, कॉस सी के अगर निकालते हैं ये वाला, तो ये हमारा आधार होगा और ये हमारा कर्ण होगा, तो ये हो जाएगा आपका √3/2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छे समझना ही है। कॉस ए का मान निकालते हैं, तो यहाँ जाओ, इसके साथ ये टच होगा तो ये आपका आधार होगा, ये कर्ण होगा, ये आपका 1/2 आएगा। इसी तरह से साइन सी आ जाओ, साइन सी ये है, ये अगर टच होगा तो ये आपका आधार होगा, ये आपका लंब होगा, तो यहाँ पे आपका 1 कितना जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अब गौर करना, √3 इंटू √3 करो तो 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। इसका जब आप एलसीएम लेंगे 3 + 1 बटे 4, और यहाँ पे करेंगे 4/4 बटे 1, तो यहाँ पे आपका सॉरी 4/4 करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये 1 आएगा। इतना समझ आया ना। इसके लिए ये जो दूसरा वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पे कुछ करना नहीं था इसमें, ये दिखाई दे रहा है आपको दूसरा नंबर। यहाँ पे कह रहा था ये आपको कि cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन इंटू साइन सी, हमने वैल्यू जब रखा यहाँ पे cos a लेंगे ये, तो आपका 1/2 आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, यानी बेस बाई हाइपोटेनियस, और cos c है तो ये लेंगे तो ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, तो √3/2 आ जाएगा। इसी तरह से साइन a का निकालेंगे तो आपका ये आ जाएगा, आपका लंब बटे कर्ण, यानी यहाँ पे क्या है, देखिए ये हमारा आधार होगा, ये हमारा लंब होगा, तो √3/2 आएगा। क्या आएगा, √3/2, यहाँ पे लिखा भी है। इसी तरह से आपका साइन सी लेंगे तो ये आपका आधार, ये लंब हो जाएगा, 1/2 आएगा। अब देख रहे हैं कि दोनों सेम है, इसलिए कट पिट के क्या देगा, ये 0 देगा, है ना। इसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा अच्छे से, आप इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस इस टाइप का अगर आता है ना, तो एंगल को आपको उस पर एनालिसिस करके वैल्यू को पुट करना है, उसका आंसर निकालना है। ठीक है ना। इसी तरह से आप cos a इंटू कॉस सी निकाल देंगे, दूसरा जब सॉल्व करेंगे तो cos c क्या है आपका, cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी। ठीक है ना। अब cos a, तो cos a इसके अकॉर्डिंग चलो तो ये आधार हो जाएगा, यहाँ पे क्या रखोगे 1/2, और यहाँ पे cos c है, cos c है तो ये लोगे तो ये आपका आधार, तो √3/2 आ जाएगा, माइनस, और साइन a है, तो ये आपका जो है साइन a है ना, ये आपका लंब हो जाएगा, ये वाला आपका लंब हो जाएगा, ये वाला आपका लंब होगा √3, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका अब क्या दिया है, साइन a इंटू साइन सी, तो ये आपका आधार, ये आपका कर्ण, ठीक है, ये लंब बटे कर्ण होता है। अब देखा साइन सी, तो ये आपका आधार, ये आपका लंब, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या देखिए, √3/4 और माइनस √3/4, ये 0 आएगा। क्या आएगा, √3/4 और माइनस √3/, क्या देगा आपका, 0 वैल्यू देगा। क्या देगा, 0 वैल्यू देगा। तो इस तरह करके इसको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन को जो है निकाला जा सकता है। ठीक है, 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखेंगे, इसी तरह से सारा क्वेश्चन को लगाएंगे, और गौर करेंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग जो है ना लगाएंगे, अच्छे से इसको जो है लगाने की भरपूर कोशिश करेंगे। एक एक क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पे आपको हैंडल करना सिखा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। इस तरह से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 गौर करें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है कि इन अ ट्रायंगल PQR राइट एंगल Q, ठीक है,
पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। ये आपको दिया हुआ है। अब देखो ये जो कह रहा है ना आपसे, आपको कह रहा है कि आप एक ट्रायंगल बनाइए। आप एक ट्रायंगल बना दिए, ठीक है, और कह रहा है कि आपका जो क्यू है वो क्या है, राइट एंगल है, ये आपका क्यू है। तो इसका नाम दो पी क्यू और इसका नाम दे दो आप आर दे दो। दे सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। इसमें मुझे क्या क्या दे रहा है, इसमें मुझे दे रहा है पी आर, ये क्या दे रहा है मेरे को, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर कितना दे रहा है आपका 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू बराबर कितना दे रहा है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहां पे समझ बात है, क्यू आर बराबर यहां पे देखो क्यू आर बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, ये है ना, ये देखो ये नहीं पता है मुझे, तो हम लिख सकते हैं क्यू आर बराबर यहां पे देखो ये क्यू आर है, क्यू आर बराबर लिख सकता हूं 25 माइनस पी आर, कर सकता हूं 25 माइनस पी आर। अब समझना मेरी बात, यहां पे समझना, पी क्यू बराबर कितना दे रहा है आपका, पी क्यू बराबर आपको दे रहा है 5, कितना दे रहा है, पी क्यू बराबर कितना दे रहा है आपको 5 दे रहा है, यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालेंगे। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे आपका पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, पी आर के स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या जाएगा क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्यू आर बराबर आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। पी आर बराबर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो कुछ ना कुछ आपको रखना पड़ेगा। देखिए क्यू आर बराबर हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, है ना। या पी आर बराबर निकाल लो, पी आर बराबर आप ये या तो ये रख लो वैल्यू, पी आर बराबर क्या ले सकते हैं, यहाँ से देखो गौर करो, यहाँ से देखो पी आर बराबर क्या लिख सकते हैं, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो पी आर के स्थान पे ये वैल्यू पुट कर दो, चाहे क्यू आर के स्थान पे ये वैल्यू पुट कर दो, जो तुमको इच्छित है वो। तो हम चलो इस पे रखते हैं ना, इस पे रखते हैं, बेहतर तरीके से मुझे दिख रहा है, इस पे लेते चलते हैं। यहाँ पे रखते हैं पी आर के स्थान पे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या मिलेगा आपका पी क्यू का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्यू आर का होल स्क्वायर। आप गौर करना यहाँ पे ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे करेंगे तो आप इसको थोड़ा सा, मैं ना इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं थोड़ा सा छोटा में, ताकि आपके नजर के सामने रहेगा ये, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, ए माइनस बी का होल क्यू, तो आप जानते हैं ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू नहीं स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। इस फॉर्म से इसको हम तोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25 का स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर बराबर ये वैल्यू जो दिया है इसको रखेंगे पी क्यू का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर। देखिए कुछ कट रहा है, बिल्कुल कटेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्यू आर दोनों साइड है, ये वाला और ये वाला आपस में कट जाएगा, है ना, ठीक है। क्यू आर ये और ये क्यू आर का होगा, यहाँ पे आपस में कट जाएगा, है ना। और यहाँ पे पी क्यू का मान दिया है 5, कितना दिया है 5 दिया है। तो यहाँ पे रखेंगे आप, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 25 का 625 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे सॉरी माइनस है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे 50 क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू का मान कितना है 5 है तो 25 हो जाएगा
5 का स्क्वायर करेंगे ना, 5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका कट चुका है। ठीक है, ये हो चुका है। अब ये इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 625 में से 25 माइनस हो जाएगा तो 600 आ जाएगा। और यहाँ पे क्यू आर है, और यहाँ पे आपका जाएगा 600, यहाँ आ जाएगा आपका 50 गुणे क्यू आर। तो क्यू आर बराबर निकाल लेंगे आप, 0 0 कैंसिल, तो 60 बट्टे कितना जाएगा आपका 5 आएगा, ये 12 आएगा। कितना आएगा आपका 12 आएगा। तो क्यू आर बराबर कितना मिलेगा आपका 12 मिल जाएगा। क्यू आर बराबर कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। क्यू आर बराबर कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। जब ये और ये मिल जाएगा तो हम पी आर बराबर निकालेंगे। पी आर बराबर इस फार्मूला से निकालेंगे ना। पी आर बराबर देखिए ये फार्मूला है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो हमको पी आर निकालना है, 25 माइनस क्यू आर, यानी ये हो जाएगा आपका 25 माइनस क्यू आर का मान कितना है 12 है। क्यू आर का मतलब कितना है 12 है, तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका 13 आ जाएगा। तो यहाँ जाएगा पी आर बराबर 13, पी आर बराबर 13। इतना समझ आ गया। जब ये आ गया तो हम क्या करेंगे, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालेंगे। तो आप गौर करना, यहाँ पे थोड़ा छोटा करता हूं, नहीं मजा आएगा। देखो इसको समझो, छोटा कर देता हूं, इस वाला पार्ट को मैं ले जा रहा हूं। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम छोटा कर रहे हैं। देखो मेरे को फाइंड करना है साइन पी। साइन पी का मान कितना हो जाएगा, अब देखो ये हमारा 5 है, ये हमारा ये है, ये आपका जाएगा पी आर बराबर 13 आ जाएगा। तो साइन पी है तो ये ले लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आधार, ये आपका लंब, तो ये 12/13 आएगा। कितना आएगा 12/13। इसी तरह से कॉस पी का मान कितना आएगा, कॉस पी का मान आएगा, ये आपका आधार यानी 5 कितना आएगा आपका 13 आएगा। इसी तरह से 10 का मान कितना आएगा 10 पी, तो ये आधार, ये लंब बटे क्या आ जाएगा लंब बटे आधार। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस तरह से इसको जो है लगाएंगे। बहुत अच्छा था क्वेश्चन, है ना। इस तरह से क्वेश्चन को आप लगाएंगे, अच्छे से एक एक चीज जो है समझेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको आप कॉपी पे बहुत अच्छे से नोट करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मेरी बात अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको दोबारा देखिएगा। फिर देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ठीक है, इसमें कह रहा है ये कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें सही और गलत को यहाँ पे जो है बताना है कि इसमें कौन सही है और कौन सा गलत है, इसको बताना है, यस या नो में जवाब देना है। ठीक है, अगर है तो इसको जस्टिफाई भी करना है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन दिया है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज इज लेस देन 1। तो आपको पता है कि पहला आप गौर करेंगे 10a लेस देन 1, क्या 10 का मान जो है 1 से छोटा होता है। तो आप जानते हैं कि 0 और 90 के बीच में डिग्री जो निकालते हैं आप, तो आप 45 का मान तो 1 होता है। ठीक है, अब आगे जाएंगे तो क्या होगा आपका, जैसे √3 है, √3 का मान कितना होता है तो 1 ठीक है 1.714 होता है। ठीक है 1.714। तो ये तो जो गलत दे रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 10a का मान जो है क्या 1 से छोटा होता है, नहीं, ये क्या बोल रहा है गलत है। फिर 1 से तो बड़ा हो गया ये, है ना, ये क्या है गलत है, ये जो लिखा है स्टेटमेंट ये क्या किया है गलत बोला है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा देखेंगे, कह रहा है सेक a बराबर कितना है 12/5 है। तो फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, ठीक है, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, जो इसका स्टेटमेंट दूसरा दिया हुआ है सेक a बराबर 12/5 दिया है। तो कह रहा है कि 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। अगर हम इसको देखते हैं आपका, तो इसमें कह रहा है कि अगर कोण a के लिए मान सेक, कोण a का मान के लिए सेक a बराबर 12/5 है, ये बताना है। तो आप देख रहे हैं कि
अगर आप इसको जब डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो ये हमारा क्या होता है, आधार बटे कण होता है, यानी ये कण बटे आधार होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, कण बटे आधार हो जाएगा। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूस है वो क्या है, बड़ा है, क्या है, हाइपोटेन्यूस जो है बड़ा है। तो जो ये लिखा गया है वो क्या है, सही है, ये क्या है, सही है। ये हमारा क्या है, ये वाला हमारा जो है पहला वाला हमारा क्या था, गलत था। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट देखिए, तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, जो इसमें तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा है कि cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। ठीक है, cos A जो है आपका cosecant angle of A, ये मतलब जो लिख रहा है ये वर्ड, ये क्या सही है कि गलत है, तो ये जो है आपका गलत है, क्या है, ये आपका गलत है। इसी तरह से फोर्थ नंबर गौर करेंगे, cot A is the product of cot A and A। ठीक है, ये जो आपका लिखा है ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, जो फिफ्थ नंबर दे रहा है, फिफ्थ नंबर गौर करेंगे कि sin थीटा इज इक्वल टू क्या है, 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ठीक है, तो यहां से भी इसका जो है वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है, ये भी क्या है, ये भी आपका जो है कण जो है यहाँ पे दिया है आपका बड़ा है, इसलिए जो है ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत होगा। ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा, है ना। तो इसको आप जो है अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से इसको लगाएंगे। ठीक है, तो आपका ये 8.1 का जो एक्सरसाइज है बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया, बहुत अच्छे से समझाया, इसको आप अच्छे से नोट करके लगाइएगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये सारा जो क्लासेस आपको दिया गया है इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से इसको लगाएंगे और दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्लासेस अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो बेहतर है, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखेंगे। और ये क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएंगे, कौन से टॉपिक, कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे से हमने नहीं समझा पाया, आपको कौन से क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप कमेंट में इसका जरूर आंसर देंगे। और अगर आप नए हैं यूट्यूब पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, दुआ में याद रखें, जय हिंद।